गाजीपुर से आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविराज बौद्ध। और आपका क्या नाम है? प्रीति बौद्ध। आप लोग जो ये गीत के माध्यम से समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं, विपक्ष के लोग अगर आपकी बातों को सुनेंगे तो उनका जवाब देने के लिए आपके पास कौन सी आवाज़? आप गीत के माध्यम से समाज को क्या दे रहे हैं? अगर विपक्ष के लोग, हमने तो विपक्ष का विरोध नहीं किया, लेकिन अगर कोई बात से अगर उनको तकलीफ हो, अगर उनसे तर्क करना चाहें तो उनको तार्किक जवाब देकर के उनको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे होता है ना कि वो लोग तर्क नहीं करना चाहते, जी, तो हम लोग तर्क करके उनको जवाब देंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो गीत के माध्यम से आप संदेश दे रहे हैं, उस संदेश का तात्पर्य क्या है? हमारा तात्पर्य यह है कि सदियों से जिस समाज को गुलाम बनाया गया, शोषण किया गया, आज आपके पास इतना मजबूत संविधान है। जी। उस समय आपके पास संविधान नहीं था, आपको अधिकार नहीं था, मनुस्मृति से देश होता था, आप मजबूर थे। आज तो आपके पास कानून है, आपके पास बाबा साहब ने आपको सारी चीज़ें दे दी, आपको धन कमाने का रास्ता दे दिया, शिक्षा का अधिकार दे दिया, सारी चीज़ें। तो आप कम से कम उसका लाभ लीजिए, अपने बच्चों को आगे करिए, मेहनत कीजिए, थोड़ा सा कम कीजिए, पढ़ा लिखा करके कामयाब बनाइए, और बाबा साहब ने जो आपको दिया है, महापुरुषों ने जो आपको दिया है फल, उसका स्वाद लीजिए। ठीक है, आपने इस बात को जो संदेश आप दे रहे हैं, इस बात से तो मुझको खुशी एहसास हो रही है, लेकिन इस पर आपका क्या कहना है? जो बौद्ध धर्म में बाबा साहब, भगवान बुद्ध और हमारे संत महापुरुष विद्वानों ने जो ऊर्जा दे करके समाज को नैतिक दिशा को दिया, नैतिक दिशा क्या धरातल पे दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल दिखाई दे रही है। आज से 10 साल पहले हम लोग बाबा साहब को भी नहीं जानते थे, गुरु रविदास जी को जानते थे। 10-15 साल पहले गुरु रविदास जी की पूजा हम करते थे, लेकिन एक चमत्कारिक भगवान के रूप में पूजा करते थे कि उन्होंने सीना फाड़ा ऐसे वैसे, उनको काल्पनिक तरीके से दिखाया गया था इतिहास के तौर में। लेकिन सोचिए 15 साल पहले हम बाबा साहब को नहीं जानते थे, आज एक छोटा सा बच्चा इसी मंच पर चढ़ करके बाबा साहब के बारे में जो शब्द बोल रहा है, जो 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का है, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज बाबा साहब के नाम से, भगवान के नाम से मेले लग रहे हैं और यहाँ पर लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। 15 साल में कितना परिवर्तन हुआ है, बिल्कुल धरातल पे उतरा हुआ है, घर घर पहुँचा है। और मुझे लग रहा है 15 साल में परिवर्तन हुआ है, तो आने वाले 15 साल में कुछ नज़ारा होगा। तो आप बड़े विद्वान हैं, अच्छे गायक भी हैं, आपकी प्रशंसा होती है, चर्चा होती है। दूध और खून के रिश्ते को आपने धरातल पे देखा, भाई भाई को अलग होते हुए, उस पर आपका क्या कहना है? इस पर मेरा कहना है कि आज जो भाई भाई में दुश्मनी हो जा रही है, इसका सीधा सीधा ये कारण होता है लोभ, लालच। और तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि लोग इंसान हो, और जब तक लालच रहेगा इंसान के अंदर, वो भाई को भाई नहीं मानेगा, दुश्मनी मानेगा। और ऐसा देखने को मिलता है, हत्याएँ भी हो जाती हैं जमीन जायदाद के लिए। लेकिन ये सब सांसारिक सुख जो है, जो जमीन जायदाद है, आप अपने भाई के खिलाफ गए, घर में दीवार डाली है, ये बहुत बुरी चीज़ है। एक माँ के पेट से जन्मे, एक ही पिता के दूध से बने आप दोनों औलादे, और आज आप कुछ पैसे के लिए, कुछ जमीन के लिए, मिट्टी के लिए आप एक दूसरे के दुश्मन बन जा रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। आप समर्पण सीखिए अपने भाई के प्रति, ठीक है बौद्ध जी, आपने अपनी विचारधाराओं से जो लैस करवाया, जो विचारधारा आपने अपना फॉलो किया गीत के माध्यम से। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, मंच से जो आवाम, महिला, बच्चे, पुरुष, नौजवान, जो क्रांतिकारी नौजवानों को मैंने यहाँ देखा है, उन क्रांतिकारी नौजवानों के लिए क्या आप मार्ग दे रहे हैं? मेरा संदेश यही है, क्योंकि मैं भी नौजवान ही हूँ, युवा हूँ, और मेरा फोकस रहता है कि किसी भी देश की जो स्थिति होती है उसको तो ही लोग बदल सकते हैं, एक महिला और एक नौजवान। क्योंकि बुजुर्ग ने अपना जीवन लगा दिया, जवानी लगा दी, अब वो उनकी शरीर जो है प्रक्रिया में शरीर साथ छोड़ती है, धीरे धीरे ऊर्जा कम होती है। तो जो नौजवान है ऊर्जावान होता है। तो इसलिए मैं विशेष प्रयास करता हूँ कि हमारी महिलाएँ, जो कि दोनों परिवारों को शिक्षित करती हैं, उनके अंदर विकास हो, वो जागरूक हो, और हमारे जो युवा भाई हो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा करके, सकारात्मक दिशा में लगा करके काम करें, ताकि समाज का आपने बौद्ध जी जो अपने विचारधाराओं को बताया, हर चीज़ नौजवानी और नौजवानों पे निर्माण करता है। तो उन नौजवानों को नौजवानी पे निर्माण करना, एक घर, एक गांव, एक मोहल्ले, एक बिरादरी में विवाद होता है, और उन्हीं नौजवानों के कहने पे लोग बात मानने के लिए नहीं तैयार होते हैं। बुजुर्गों के परामर्श में चल करके गाँव और मोहल्ला चल करके काम होता है। तो उस पर आपका क्या कहना है?
इसके लिए तो मैं खुद अपने गांव की कहानी बता देना चाहता हूँ कि मेरे गांव की ऐसी परिस्थितियाँ थी कि कुछ 2-4 लोग ऐसे थे गांव में जो गांव के ही लोगों को मारते पीटते थे, अपने ही गांव के लोगों को, जाति के लोगों को मारते पीटते थे, सताते थे, उनका शोषण करते थे। और उसका मेन जो कारण था वो जब मैं जागरूक हुआ, थोड़ा सा मुझे जानकारी हुई, इंटर पास किया, तो मुझे उसका समझ में निचोड़ निकला कि झगड़ा बहुत बड़ी मार मेरे गाँव में मार हुई, एक हत्या भी हो चुकी थी। तो हमने सोचा कि इसको कैसे किया जाए। हमने उसका निष्कर्ष निकाला कि जो युवा है जिसके दम पर ये बुजुर्ग लोग मार कर दे रहे हैं, उस युवा को मैं क्यों न तोड़ूं। तो मेरे घर वाले गुस्सा होते थे कि उसके घर क्यों गए, क्यों खाना खाए, क्यों 8 बजे तक बैठे थे। डर लगता था ना, तुमको मार देंगे, कुछ खिला देंगे, ऐसे है तुमको लाठी लगा करके किसी लड़की को मार देंगे। लेकिन मैं प्रयास करता रहा कि मैं बदलाव लाऊंगा। मैं युवाओं को धीरे धीरे 1-2 साल में मैं खेल कर कूद करके घर में बैठ कर खा करके, उसकी बहन की शादी में बिना निमंत्रण का पहुँच की मदद करके मैं युवाओं को फोड़ लिया, उनके विचारों को बदल लिया। और मैं अपनी आंखों के सामने की बात बता रहा हूँ, वृद्ध लोग आपस में लड़ते रह गए, सोचते थे कि अब हमारा युवा लाठी चलाए, लेकिन युवा चुपचाप ऐसे खड़ा था। अपार खुशी हुई कि आज मैंने परिवर्तन कर दिया। जब युवा लाठी नहीं उठाया तो मेरे गांव से मार बंद हो गई। आज तक मेरे गांव में कोई मार नहीं। धन्यवाद बोस जी, जो आप गीत के माध्यम से जो आंदोलन चला रहे हैं, जो जागरूकता पैदा कर रहे हैं, जो नैतिकता पैदा कर रहे हैं, आपके विचारों से ये बात सिद्ध हुई कि जिस तरह से कुम्हार एक माटी को ला करके और अपने आंगन में उस माटी को बनाता है, बनाने के बाद बर्तन को बनाता है, बर्तन को पकाता है, पकाने के बाद वो मार्केट में उतारता है और एक कच्चे बर्तन को और पके हुए लाठी से मार करके और 24 कैरेट साबित करके समाज को दिशा देता है। उसी तरह से आप अपने कलाओं के साथ समाज को दिशा देने के लिए आए हैं। शिखर न्यूज़ 24 संवाददाता प्रताप नारायण गौतम आपको लाख मैं साधुवाद देता हूं। और यहाँ के बौदौली के नौजवान महिला पुरुषों के चरणों का वंदन नमन करते हुए, ऊर्जावानों के चरणों का वंदन नमन करते हुए, और हमारे बीच में यहाँ जोत जलाने वाले हमारे बीच में नहीं है, हरिबोध जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं समापन की ओर ले चलता हूँ। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चकेमिनो, सभ्य भद्राणि पसन्तु मां, किंचित दुःखमागमा, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। शिखर न्यूज़ 24 संवाददाता मैं चैनल के माध्यम से आप सभी को मैं अवगत कराऊंगा। धन्यवाद।